मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, आजकल एक मौजू बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये मौजू बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है और ये हिजाब का मसला है, हिजाब का मौजू है जिसको पर्दा कहते हैं। और इसकी वजह से मुस्लिम बच्चियों को, लड़कियों को बहुत सारी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि बाज़ वाक़यात तो ये भी बता रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है और छेड़खानी का सा मामला उनके साथ किया जा रहा है। अब इसी बात पर ये मौजू गर्व है और बहस चल रही है कि ये हिजाब, ये पर्दा जो ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन करती हैं, आया ये इस्लाम का हिस्सा है, मज़हब का हिस्सा है या समाज की कोई रिवायत है, तहजीब का कोई हिस्सा है। अगर ये हमारी तहजीब का, रिवायत का या समाज का हिस्सा है तो फिर इतना इसरार क्यों है? और अगर ये मजहब का हिस्सा है, इस्लाम का ये जुज़ है, उसका हिस्सा है, तो फिर जो हिजाब बच्चियां कर रही हैं, जो पर्दे में आ जा रही हैं, उनको उनके उस मजहबी हक से महरूम करना, उसको छीनना, ये कहाँ तक दुरुस्त है? कुरान करीम में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में, दोनों में ख़वातीन के पर्दे का जिक्र मौजूद है, बहुत तफसील के साथ, वजाहत के साथ है। अगर कोई ये कहता है, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इसका मजहब से कोई हिस्सा नहीं, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो नकाब डाला जाता है, जो पर्दा किया जाता है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई इससे लेना देना नहीं है, तो उन्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि कुरान मजीद के अंदर 7 आयतें ऐसी हैं जिसमें औरतों के पर्दे का जिक्र किया गया है। खुतबे में जो मैंने आपके सामने आयत पेश की है, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, अल्लाह फरमाते हैं, ए नबी, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मुसलमानों की तमाम औरतों को ये कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका लिया करें। ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन, तो इससे यह होगा कि वो पहचान ली जाएंगी और उन्हें तंग नहीं किया जाएगा, उन्हें सताया नहीं जाएगा, उनके साथ छेड़खानी नहीं होगी। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, जिल्बाब कहते हैं लंबी चादर को कि सर से डाला जाए और नीचे तक कवर कर ले। ये कुरान पाक में साफ साफ इसका जिक्र है, पर्दे का जिक्र है। 3 आयतें सूरतुल अहज़ाब में हैं और 4 आयतें सूरतुल नूर में हैं जिसमें पर्दे का जिक्र किया गया है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि पर्दे का या हिजाब का ताल्लुक मजहब से नहीं है, उसका ताल्लुक कल्चर से है, रिवायत से है। एक परंपरा चल रही है, एक रिवायत चलती आ रही है कि मुस्लिम ख़वातीन अपने आप को ढांप के रखती हैं, कैद में रखती हैं, ये उन्हें ताना दिया जाता है, उन्हें आर दिलाया जाता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना तुम इसे दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। आज हिजाब को, पर्दे को लेकर जिस तरीके से बहस हो रही है और मुस्लिम ख़वातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को जो तंग किया जा रहा है, ये दरअसल इस्लाम दुश्मनी इसके पीछे मकसद है।
वरना पर्दे का जो तसव्वुर है, उसका जो कंसेप्ट है, वो तमाम मज़ाहिब में पाया जाता है, चाहे वो घूंघट की शक्ल में हो, चाहे वो सर ढांपने की शक्ल में हो। आप किसी भी मजहब के मानने वालों की ख़वातीन को आप देखें, चाहे वो क्रिश्चियन हों, चाहे वो ज्यूश यानी यहूदी हों, चाहे वो बुद्धिस्ट औरतें हों, चाहे वो हिंदू ख़वातीन हों, जितने भी बड़े मज़ाहिब इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, उनके यहाँ भी पर्दे का तसव्वुर, पर्दे का मफ़हूम पाया जाता है। क्योंकि पर्दा ये औरत की ज़ीनत है, ये पर्दा औरत की हया है, ये पर्दा औरत की इफ़्फ़त है, ये पर्दा औरत की शान है, ये पर्दा औरत का जौहर है। इसे जो भी खींचने की कोशिश करेगा वो उस मजहब के नज़दीक मुजरिम कहलाएगा। ये तो आज कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख लिया है, आज़ाद ख्याल कहलाते हैं, रोशन दिमाग कहलाते हैं। दिमाग इतना रोशन हो गया है, ख्यालात इतने आज़ाद हो गए हैं कि पर्दा भी उन्हें कैद मालूम होता है, हिजाब उन्हें गुलामी की अलामत नजर आती है। अगर बात मुस्लिम ख़वातीन के पर्दों से उठेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि पर्दे का तसव्वुर, इसका मफ़हूम तमाम मज़ाहिब में पाया जाता है। तरीक़ा कुछ भी हो सकता है, ओढ़ने पहनने का तरीक़ा कुछ भी हो सकता है, मगर जो बुनियादी चीज़ है, पर्दा करना, गैर महरम के सामने अपने आप को छुपाना, ये तसव्वुर हर मज़हब में पाया जाता है। आप राजस्थान, हरियाणा, किसी भी इलाके में चले जाइए, गैर मुस्लिमों के यहाँ अगर कोई गैर मर्द सामने आ जाता है तो घूंघट नीचे कर लिया जाता है। ये क्या है? ये उस औरत की हया है, पाक दामनी है, वो नहीं चाहती कि कोई गैर मर्द मुझे देखे। अब अगर उनकी ख़वातीन इसका एहतमाम ना करें तो इसमें हमारा दोष क्या है? मज़हब इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने अपने मानने वालों को, अपनी शहजादियों को, अपनी साहिबजादियों को इस बात का हुक्म दिया है कि वो गैरों के सामने ना आए, और कहीं भी जाए तो पर्दों के साथ जाए, हिजाब के साथ जाए। इस्लामी शरीयत में औरत का पर्दा कितना है, मर्दों का कितना है, जिसका छुपाना फर्ज है। मर्द भी अपनी सतर का लिहाज नहीं करते, नाभ से लेकर घुटनों तक ये मर्दों का सतर है, जिसका छुपाना हर हालत में वो फर्ज है। नाभ से लेकर घुटनों के बीच का जो हिस्सा है, दरमियानी हिस्सा, इतना छुपाना मर्दों पर फर्ज है, वाजिब है, लाजिम है। आप कोई भी काम कर रहे हो, घुटना खुला रखना ये जायज नहीं है। कोई भी काम कर रहे हो, आप नहा रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, ना घर में खोलना जायज है, ना बाहर खोलना जायज है। आप खेत में क्यों ना काम कर रहे हो, आप कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, घुटनों का खोलना नाजायज है, क्योंकि सतर में शामिल है। घुटने से लेकर नाफ के दरमियान का हिस्सा ये मर्दों का सतर है, और इस सतर को छुपाना फर्ज है। आमतौर पर इसका मर्द लोग ख्याल नहीं रखते, जान खुली होती है, घुटने खुले होते हैं। ये मर्दानगी का मुजाहरा नहीं है, ये बेहयाई का मुजाहरा है। दरअसल मालूम नहीं है। और जो औरतों का पर्दा है वो चेहरा और कलाई, ये हाथ, इसको छोड़कर बाकी सारा बदन औरत का सतर है, पर्दा है, काबिल पर्दा है, वो उसका छुपाना औरत पर फर्ज है। वो चाहे घर में हो या बाहर हो। गैर महरम के सामने निकल कर आना बेपर्दगी की हालत में ये जायज नहीं है। इसी तरीके से इस्लाम ने मर्दों को औरत के साथ तन्हाई में बात करने, उनसे मिलने जुलने को मना करार दिया है।
बहुत सारे अहकाम हैं औरतों के ताल्लुक से। इन सब का मकसद ये है कि समाज पाकीज़ा हो, मुआशरा साफ सुथरा हो, बेहयाई से पाक हो। जब किसी चीज से मना किया जाता है, जब किसी बड़े गुनाह से इस्लाम रोकता है, तो उसके जो बुनियादी असबाब होते हैं, जिसको मुकद्दिमात कहते हैं, असबाब जिसको कहते हैं, मजहब इस्लाम उन असबाब को पहले रोकता है, उसको ख़त्म करता है। क्योंकि जब आप असबाब को बंद कर देंगे, रास्तों को बंद कर देंगे, तो इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। आज जिना के खिलाफ कानून मौजूद है, कत्ल के खिलाफ कानून मौजूद है, संगीन धाराएं हैं कि अगर कोई जुर्म करता है उसकी इतनी सजा है। लेकिन उस जुर्म तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, जो असबाब हैं, उन असबाब को बंद नहीं किया जाता, कहीं नहीं बंदिश है इस पर। इसलिए इंसान आसानी से जराइम के दलदल में फंस जाता है। जुर्म तक पहुंचना इंसान के लिए बिल्कुल आसान है। वजह इसकी यह है कि जो असबाब हैं, जो उसके मुकद्दिमात हैं, जिनके जरिए से इंसान वहां तक पहुंच सकता है, उन असबाब, उन जराए को रोका नहीं गया, उन्हें बंद नहीं किया गया। लेकिन मजहब इस्लाम जब जराइम पर पाबंदी लगाता है तो उसके असबाब को सबसे पहले बंद करता है। जिना इस्लाम के नज़दीक एक भयानक जुर्म है, लेकिन जो जिना के जो मुकद्दिमात हैं, उसके जो असबाब हैं, उन असबाब पर भी इस्लाम बंदिश लगाता है। वो असबाब क्या है? उसका जिक्र सूरत नूर में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं। सबसे पहले मर्दों को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, कि मुसलमान मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहों को नीची रखें, अपनी निगाहों को नीची रखें। सबसे पहली तालीम यह दी गई है, जब निगाह नीची होगी तो हया अंदर आएगी, और जब निगाह ऊंची करके इंसान चलेगा तो उसकी निगाहें हर तरह की औरतों पर पड़ेंगी। इसलिए मर्दों को तालीम दी गई कि अपनी निगाहों को नीची रखें, और उसके बाद औरतों को तालीम दी गई है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। कुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दना मिन अब्सारिहिन्ना, मालूम यह हुआ कि सबसे पहले मर्दों को चाहिए कि अपनी निगाहों को नीची रखें। आज ये बात बड़े जोर शोर से कही जाती है कि सारा दोष औरतों पर मर दिया जाता है कि वही पर्दा करे, वही शर्म हया का मुजाहरा करे, औरतों पे, मर्दों पे कोई पाबंदी नहीं। मर्दों पर भी पाबंदी है। यहां पर अल्लाह पाक ने सबसे पहले मर्दों को कहा है कि तुम अपनी निगाहों को नीची रखो, उसके बाद औरतों को तालीम दी गई कि तुम भी अपनी निगाहों को नीची रखो। यह सबसे पहला सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के तालीम दी है कि वो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, और अगर उन्हें निकलने की ज़रूरत भी पेश आ जाए तो पर्दे के साथ निकलें, और खुशबू लगाकर बाहर ना निकले, सज कर और संवर कर बाहर ना निकलें। जो औरत बन सवर कर बाहर निकलती है, खुशबू लगाकर बाहर निकलती है, उसके ऊपर लानत बरसती है। इस्लाम में पसंदीदा नहीं है कि वो शोहर के अलावा किसी और के लिए जीनत इख्तियार करे। ये नाजायज़ है, हराम है। इसी तरीके से मर्दों के लिए जायज़ नहीं है कि वो औरतों कैसे कपड़े पहने, और ना औरतों के लिए जायज़ है कि वो मर्दों जैसा कपड़ा पहने। ना मर्दों के लिए जायज़ है कि वो इस तरह का रवैया इख्तियार करे कि वो औरतों को अपनी तरफ माइल कर सके, और ना औरतों के लिए जायज़ है कि वो ऐसा रवैया इख्तियार करे कि वो मर्दों को अपनी तरफ माइल करे। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इस्लाम ने इन सब पर बंदिश लगाई है ताकि इंसान वहां तक ना पहुंच जाए जिसको समाज बुरा समझता है। लेकिन अफसोस, दुनिया के हर कानून में जिना का कानून मौजूद है, उसकी सजा मौजूद है, लेकिन जिना तक पहुंचने के जो रास्ते, जो असबाब हैं, उन पर बंदिश बिल्कुल नहीं लगी है। और ये चीज समाज के अंदर जो आती है वो तालीम के रास्ते से आती है। मखलूक तालीम, मिली जुली तालीम, जहां पर
लड़के और लड़कियां एक साथ तालीम हासिल करती हैं, पर्दे का कोई एहतमाम नहीं, नजरों के हिफाजत कुछ भी नहीं, यहीं से मामलात बिगड़ने शुरू होते हैं। फिर दूसरा नंबर आता है मार्केट का, बाजारों का, जहां पर पर्दों का कोई एहतमाम नहीं। आप जाइए शहरों में, देखिए मुस्लिम खवातीनों का रेला रहता है। इन सब चीजों पर इस्लाम ने बंदिश लगाई है। अगर इन पर पाबंदियां नहीं की जाएंगी, इन पर पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी, तो फिर इंसान वहां तक पहुंच जाएगा जिसके बारे में हम और आप सोच नहीं सकते, और जो बड़ा जुर्म समझा जाता है। तो इस्लाम के अंदर हिजाब का जो तस्वुर है वो कोई रिवायती या किसी कल्चर का या किसी तहजीब का हिस्सा नहीं है, ये मजहब का हिस्सा है। औरतों के लिए पर्दा करना फर्ज है, लाजिम है, कुरान मजीद का हुक्म है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आज हमारे मुआशरे के अंदर पर्दा उड़ गया है, पर्दों का एहतमाम नहीं होता, चाहे वो शादी ब्याह की तकरीब हो या कोई भी तकरीब हो। अगर बच्चियां समझदार होने लगी हैं, अब उनकी उम्र बढ़ रही है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उन्हें हिजाब करवाएं। ये उनकी जिम्मेदारी है। तालीम कम दो ये चल सकता है, लेकिन तरबियत ना मुकम्मल हो, नाकिस हो, ये नहीं हो सकता। तालीम अगर कम होगी तो आपकी अच्छी तरबियत उस तालीम की कमी को ढांप देगी। तालीम अगर कम होगी तो आपकी अच्छी और मुकम्मल तरबियत उस तालीम की कमी को ढांप देगी। और अगर तालीम बहुत ज़्यादा आपने दिला दी, बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है वो, लेकिन तरबियत उसकी मुकम्मल नहीं है, तो समाज के सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, खुल जाएगी। तो ये मुकम्मल तालीम उस तरबियत की कमी को ढांप नहीं सकती, मुकम्मल नहीं कर सकती। इसलिए अगर तालीम कम हो तो चल सकता है, अगर तरबियत कम हो तो ये नहीं हो सकता। तो तरबियत मुकम्मल होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियां हों, तरबियत मुकम्मल हो। इस्लाम तालीम हासिल करने से किसी को नहीं रोकता, लेकिन शरई हुदूद के अंदर रहते हुए तालीम हासिल की जाए। आज के जो हालात हैं, इन हालात को देखकर मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि काश उनके अपने तालीमी इदारे होते, उनके अपने स्कूल होते, उनके अपने कॉलेज होते, तो आज इस जिल्लत रुसवाइयों का सामना ना करना पड़ता। स्कूल के सामने हिजाब उतरवा दिया जाता है, नकाब उतरवा दिया जाता है, सारे बाहर लोग तमाशा देख रहे हैं। ये चूंकि हमारी बच्चियों के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको समझ नहीं सकते हैं। लेकिन कल खुदा खासा अगर यही सूरत हाल हमारे यहां भी पैदा हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? ऐसी सूरत हाल में हम दो ही रवैया अख्तियार कर सकते हैं। या तो ये फैसला कर लेंगे कि हम स्कूल भेजेंगे ही नहीं, घर बैठो, तो ये मसले का कोई हल नहीं है। इस तरह तो जो है आपकी नस्लें, आपकी औलाद तो गैर तालीम याफ्ता होंगी। और अगर आप ये फैसला करेंगे कि जो स्कूल का फैसला है उसका हम मानेंगे, जो ड्रेस है उसे हम पहनाएंगे, भले वो गैर शरई क्यों ना हो, हिजाब और पर्दे उतारने की जरूरत पेश आई तो वो भी कबूल है। अगर आप ये फैसला करेंगे तो वो भी आपके लिए खतरनाक होगा। दोनों सूरतों में आप कोई भी फैसला नहीं कर सकते। आप स्कूल छुड़वाएंगे तो नस्लें गैर तालीम याफ्ता होंगी, और अगर ऐसे स्कूल में भेजेंगे तो शर्म हया का जो जेवर है वो जेवर उतार दिया जाएगा। तो इसलिए मुसलमान एक रोटी कम खाए, मगर उनके अपने स्कूल होने चाहिए, अपने तालीमी इदारे होने चाहिए, ताकि गैरों के स्कूलों में धक्के ना खाने पड़े। आज उन्हें समझ आ गई, जब उनकी बेटियों के साथ, उनके शहजादियों के साथ, उनके साहबजादियों के साथ इस तरह का बुरा सलूक किया जा रहा है, तब उन्हें समझ में आ गई। ये समझ अगर पहले आ जाती
तो शादी ब्याह में इतने जो लाखों लाख करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, आप मुसलमानों की शादियों का जायज़ा लें और एक महीने की पूरी रिपोर्ट आप तलाश करें। करोड़ों रुपए मुसलमान शादियों में खर्च करते हैं। आपके गांव में जितनी शादियां साल भर में होती हैं, आप उन शादियों के खर्चों को मिलाइए, उतने में 3 स्कूल बन सकते हैं। 3 स्कूल उतने में बन सकते हैं जितना आप शादियों में पैसा खर्च करते हैं। पैसे नहीं भी होते हैं, कर्जा लेते हैं, सूदी कर्जा लेते हैं। शान और शौकत में कमी नहीं होनी चाहिए, जहेज देने में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारी इन्हीं बदआमानियों का नतीजा है जो हमारी बच्चियां भुगत रही हैं। कल खुदा खास्ता इस सूबे में ऐसा ना हो। जो आग कर्नाटक से उठी है वो दूसरे सूबों में भी पहुंच चुकी है, दूसरे इलाकों में भी पहुंच चुकी है। हम क्या कर रहे हैं? इसलिए सोचने की और समझने की जरूरत है। आप अपने पैसों को ज़ाया मत करें। आप उन्हीं इदारों का इंतखाब करें जहां पर पर्दों के साथ तालीम है, जहां पर तालीम बच्चों की अलग और बच्चियों की अलग होती है। मखलूत तालीम ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ की तौफीक अता फरमाए।